Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hasib Riyad. I hope that all of you are in good health. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. What is mind and how mind works? ये आज का टॉपिक है कि माइंड क्या चीज़ है और ये वर्क कैसे करता है, इसका काम क्या है, इसका ऑपरेशन क्या है. मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन विद अ क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ the food of mind and what is the food of heart. What is the food of mind and what is the food of heart? बेसिकली माइंड का जो फूड है, जिस तरह आपकी बॉडी है, बॉडी को खुराक चाहिए, खाना चाहिए, जिस तरह आप खाना खाते हैं, इस तरह ही माइंड की जो खुराक है वो थॉट है. आपका जो सोचते हैं ये थॉट है. और जो दिल की खुराक है ये फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, मोहब्बत, लव जिसे आप कह लें. तो बेसिकली थॉट इज़ द फूड ऑफ माइंड. अब ये थॉट जनरेट कैसे होता है, ये क्वेश्चन है. अब थॉट आता है हमारे सेंसेस से. अब सेंसेस कितनी किस्म की हैं? 5 किस्म की सेंसेस हैं. नंबर 1 योर आई, आपका देखना. नंबर 2 योर एयर, आपका सुनना. नंबर 3 योर स्मेल, आपका सूंघना. नंबर 4 इज़ योर टच, आपका टच करना. और नंबर 5 इज़ योर चखना, आपकी ज़ुबान जो चखती है. तो ये 5 सेंसेस हैं. इसी की बेस पे सेंस जनरेट होती है और इस हम सारों को मिला के हम सेंसेशन कहते हैं. और इसी की बेस पे हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट से. यानी कि पूरी एक इंफॉर्मेशन का एक पैकेट हमारे दिमाग के किसी हिस्से में मेमोरी में पड़ा हुआ है. उस मेमोरी से जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम वहाँ से ट्रिगर होते हैं हमारे दिमाग में कि ये क्या चीज़ है, और वो चीज़ थॉट बन जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी जगह को देखा और आपने जगह पहले कहीं देखी थी, तो आपके अंदर से वो इन्फॉर्मेशन निकली और वो इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूट हुई और वो थॉट बन गया कि हाँ ये जगह मैंने देखी है, ये बड़ी खूबसूरत है. या आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, ये थॉट होता है बेसिकली. जो आप अपने आप थिंक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट इज़ होल. इसको मैं डिस्क्राइब करूँ, दैट इज़ कॉल्ड थॉट. अब थॉट बेसिकली हमारे जो माइंड में थॉट्स जो आते हैं ये हमारी 5 सेंसेस से आते हैं. अच्छा, बेसिकली जो हमने जिस तरह मैंने कहा कि हम किसी प्लेस से इसको हम एसोसिएट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने कोई जगह देखी, हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं. दैट एसोसिएशन इज़ कॉल्ड नॉलेज, रिमेम्बरेंस. यानी आपने उसको एसोसिएट कर दिया. यानी आपने बताया कि आपने ये चीज़ देखी थी और आपने इसको किसी खूबसूरती से एसोसिएट कर दिया. आपके अंदर माइंड के अंदर जो मेम्बरेंस पड़ी हुई है उससे आपने एसोसिएट कर दिया. दैट इज़ कॉल्ड योर नॉलेज फ्रॉम योर मेमोरी, या इट्स योर रिमेम्बरेंस, जो आप याद करते हैं. अच्छा, बेसिकली जब थॉट्स डिसअपेयर होते हैं, जब आपके जो थॉट्स जो आप सोच रहे होते हैं वो एकदम डिसअपेयर का मतलब है. फॉर एग्जांपल, आप आंखें बंद करके अपन सोचें, उस थॉट को ऑब्ज़र्व करें. आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपने उस थॉट को ऑब्ज़र्व करना. आप देखेंगे कि थॉट डिसअपेयर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. इट मीन्स कि अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो थॉट इज़ एल्यूजन. एल्यूजन का मतलब है कि बेसिकली ये हमने खुद क्रिएट किया है. कहाँ से? हमारे अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है 5 सेंसेस से, जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, नॉलेज पड़ा हुआ है, उससे हमने इस थॉट को जनरेट किया है. तो थॉट जब डिसअपेयर होता है तो आपका जो माइंड होता है वो साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल पुरसुकून होता है. इट इज़ इन द सेरेनिटी कंडीशन. वो बिल्कुल पुरसुकून वाली कंडीशन में आ जाता है. जैसे ही माइंड पुरसुकून होता है तो एवरी सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज़ इन योर साइलेंट माइंड. कहा जाता है कि जो साइलेंट माइंड होता है उसमें हर चीज़ का सोल्यूशन पड़ा होता है. तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप अपने थॉट्स को कम करके, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करके, अपनी माइंड को साइलेंट करके हर चीज़ का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. इट्स वेरी अमेजिंग. मैंने तो किया और इट वर्क्स, इट्स अमेजिंग. उसके बाद मैं बात करूँगा कि माइंड इज़ द पावर. व्हाट इज़ माइंड? माइंड इज़ पावर. और इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि
थॉट्स बिकम रियलिटी, आपके जो थॉट्स होते हैं वो रियलिटी बन जाते हैं। ये बड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि थॉट्स रियलिटी कैसे बन जाते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। आपके थॉट का ताल्लुक आपकी इमेजिनेशन से, जो आप इमेजिन करते हैं, आप इमेजिन करते हैं उसके मुताबिक आप एक्शन करते हैं, और एक्शन आपके बिलीफ सिस्टम से आता है और उसी के बेस पे रिजल्ट आते हैं। तो बेसिकली आपके जो थॉट्स होते हैं वो आए 5 सेंसेस से, उस 5 सेंसेस की बेस पे आपका नॉलेज इकट्ठा हुआ, उस नॉलेज की बेस पे आप इमेजिन करते हैं। और इमेजिनेशन, आइंस्टाइन कहता है कि इमेजिनेशन इज़ पावर। इमेजिनेशन की बेस पे आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये कोटेशन जैसे मैंने आइंस्टाइन का पढ़ा तो मैंने ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की, और इट्स वर्क एंड इट्स वेरी अमेजिंग। बेसिकली अगर आप इसको थॉट को बड़े गौर से देखें तो थॉट इज़ लाइक ए सीड, ये एक बीज की तरह है। जिस तरह बीज को आप ज़मीन में डालते हैं और फिर उसकी केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं, उस पर सनलाइट आती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पौधा बनता है, पौधे से फलता फूलता वो एक दरख्त बनता है, दरख्त पे पत्ते आते हैं और पत्तों पे एक आपके फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, और वो फल हम खाते हैं तो हम सेहतमंद होते हैं, हम खुश होते हैं, हमें फीलिंग्स आती हैं डिफरेंट किस्म की। तो बेसिकली ये देखें, थॉट एक किस्म का सीड है। अब मुझे बताएं, अगर आपने पॉजिटिव थॉट दिया तो उसका जो दरख्त होगा वो भी पॉजिटिव और उसका फल भी मीठा होगा। लेकिन अगर आपने ऑपोजिट कर दिया, अगर आपने अपना जो बीज है वो नेगेटिव बो दिया, तो आपका जो दरख्त है वो भी फलदार नहीं होगा। वो बेसिकली फल तो होगा लेकिन वो मीठा नहीं होगा। तो बेसिकली आपने करना क्या है, अपने थॉट को ऑप्टिमिस्टिक करना है, पॉजिटिव करना है। मैंने जैसे पहले बताया कि जो ऑप्टिमिस्टिक पीपल होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, अंदर पूरा एक सिस्टम होता है जो अल्लाह ने बनाया है, जो कि जरासीम का मुकाबला करता है। वो जो ऑप्टिमिस्टिक पीपल होते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जो नेगेटिव पीपल होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ये भी रिसर्च मैंने पढ़ी, और साइकोलॉजी की रिसर्च है कि ऑप्टिमिस्टिक पीपल हैव स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली थॉट एक बीज है, और बीज अगर अच्छा होगा तो दरख्त फलदार होगा। अगर बीज हम गलत डालेंगे, ज़मीन गलत होगी, वो हम उसकी केयरिंग नहीं करेंगे, हम उस पर पानी नहीं डालेंगे। अब वाटरिंग और केयरिंग क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पॉजिटिव रहने के लिए आपको पॉजिटिव लोग चाहिए, पॉजिटिव सोसाइटी चाहिए जो आप पे पानी डालते रहें पॉजिटिव फॉर्म में। तो दैट इज़ लाइक ए सीड जिसमें हम पानी डालते हैं तो वो उगता है। तो आपके भी जो मैच्योर होने का लेवल है, पॉजिटिव होने का, वो सोसाइटी वो आपके इर्द गिर्द जो के साथ आप बैठते हैं। और साइकोलॉजी के मुताबिक आप उन 5 बंदों की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। अगर आप देख लें कि अगर आप अपने आप को जज करना चाहते हैं कि हु आर यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरेज, तो आप अपने गिर्द 5 बंदों की एवरेज निकाल लें तो आप उन्हीं में से होते हैं। तो बेसिकली थॉट, अब मैं थॉट से आगे की बात करूँगा। थॉट जनरेट हो गया, थॉट के बाद इमोशंस होते हैं। जिस तरह पत्ता बीज डाला, बीज के बाद सनलाइट आई, वाटरिंग हुई, केयरिंग हुई, फिर वो पौधा बन गया, पौधे से दरख्त बन गया। तो बेसिकली आपके माइंड के अंदर भी यही प्रोसेस चल रहा है। इसको बड़े गौर से देखना है। आपकी थॉट जनरेट हुआ, सीड हुआ, उसके बाद आपके इमोशंस आए, आपके पास पौधा पैदा हो गया, इमोशन हो गया कि फीलिंग आई कि एक पौधा जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया। उसके बाद उसका एक्शन होता है, यानी फल आता है। तो नंबर 1 योर थॉट इज सीड, नंबर 2 योर प्लांट जो नज़र आ गया, दैट इज़ कॉल्ड योर फीलिंग, नंबर 3 इज़ योर एक्शन जो फल आ गया है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला दें, थॉट, इमोशन और आपके एक्शन को, तो ये बेसिकली रिजल्ट क्रिएट करता है। जो कि आप खाते हैं तो आप कहते हैं मीठा है, ज़बरदस्त। तो ये तीनों चीज़ें मिला के आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती हैं। जो रिज़ल्ट क्रिएट हुआ वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट डिपेंड अपॉन योर सीड, जो आपका थॉट है। और ये सारा कुछ तीनों चीज़ों को मिला दें तो ये बिलीफ सिस्टम है। और कहा जाता है कि बिलीफ सिस्टम की बेस पे बहुत तरक्की हुई है। बिलीफ सिस्टम की बेस पे आप आगे मूव कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम की बेस पे आपका हीलिंग प्रोसेस होता है आपके जिस्म में।
बिलीफ सिस्टम की बेस पे आप अपना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, अपनी इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि थॉट बिकम्स रियलिटी। जो आपके थॉट्स होते हैं वो रियलिटी बन जाते हैं। अब बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड मैंने एक बुक में एक स्टोरी पढ़ी, दैट्स वेरी अमेजिंग। बुक का नाम है हाउ टू अनलैश योर सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड एक माइंड का एक लेवल है, ये डिस्क्राइब करेंगे कभी। लेकिन इसका जोसेफ मर्फी इसका ऑथर है, उसने क्या एक अजीब किस्म की उसने एक स्टोरी सुनाई और वो मुझे उसने बड़ा एस्टोनिश किया, हैरान कर दिया। वो कहता है कि मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की एक रात को और उसने कहा कि मैं चेकअप के लिए गई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके पेट में पथरी है, यानी कि, और मुझे पता भी नहीं था कि ये कहाँ से आई है। और मैंने वैसे इत्तफाकन टेस्ट करवाया और उसने कहा कि आपकी ये सीवियर किस्म की है, आपको कल ही ऑपरेट करना है। तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने जाके जोसेफ मर्फी अपने भाई को कॉल की और कहा कि ये मसला हो गया है। तो जोसेफ मर्फी वाज ए स्पिरिचुअल टीचर। वो एक स्पिरिचुअल टीचर था जो बिलीफ सिस्टम और फेथ पे बिलीव करता था। तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उसने तसल्ली दी और उसने कॉल बंद कर दी। वो पूरी रात के पिछले पहर मेडिटेशन करता रहा, मुराकबे में रहा। मुराकबा होता है कि जिसमें हम जिस तरह इबादत करते हैं और अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो लाइक मेडिटेशन उसने स्टार्ट कर दी। और उसने जब मेडिटेशन स्टार्ट की, उसने अपनी सिस्टर की जो तस्वीर है वो जहन में लाई और उसका जो मर्ज था उसको जहन में लाया और वो प्रेयर करता रहा कुछ ख़ास अल्फाज अपने मुंह से, जिसको मेडिटेशन प्रोसेस कहते हैं, इस तरह हम तस्बीह करते हैं लाइक दिस। तो पूरी रात वो करता रहा और सुबह उठ के उसने अपनी सिस्टर को कॉल की और कहा कि आप ऑपरेट करने से पहले एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करवा लीजिएगा। तो उसकी सिस्टर ने वैसे किया। उसने जैसे ही टेस्ट करवाए वो टेस्ट नॉर्मल आए और वो डॉक्टर जिसके पास कल गई थी वो खुद परेशान हो गया कि ये हुआ क्या। तो उसने कहा कि दैट इज़ द हीलिंग प्रोसेस थ्रू योर बिलीफ सिस्टम एंड फेथ। आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन बिलीफ सिस्टम और फेथ आपके माइंड के अंदर मौजूद हैं, जिसकी बेस पे आपका हीलिंग प्रोसेस, आप तरक्की करते हैं, आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच करते हैं, आप इन्वेंशंस करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम और फेथ एंड इट कम्स फ्रॉम योर थॉट। इसलिए कहा जाता है कि थॉट बिकम्स रियलिटी। एक रिसर्च आपके सामने आखिर में बयान करने लगा हूँ कि एक ह्यूमन माइंड को तकरीबन एक दिन में 60,000 से लेके 80,000 थॉट्स आती हैं। 60,000 से लेके 80,000 थॉट्स आती हैं, सोचें आती हैं। बेसिकली इनमें से कहा जाता है कि 70% नेगेटिव होती हैं, मोस्टली नेगेटिव होती हैं। इट डिपेंड ऑन योर इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वो इन्वायरमेंट सारा पॉजिटिव है तो ज़्यादातर पॉजिटिव आएंगे, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा नेगेटिव है, जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हसद बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बुरे अल्फाज से बुलाया जाता है, जहाँ पे बेईमानी है, जहाँ पे झूठ है, तो इस माशरे में ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से ज़्यादा थॉट्स हमें नेगेटिव आएंगी, मोस्टली नेगेटिव होती हैं। अब नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स आती हैं, हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसको भगा नहीं सकते, ठीक है। ना इसको हमने भगाना है, ना इसको हमने सप्रेस करना है। इसको आने दें, ये आती रहेंगी। इसको सिर्फ आपने ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है अगर आपके पास नेगेटिव थॉट आया तो इसको आपने कन्वर्ट कर देना ऑपोजिट में। तो हाईएस्ट चैलेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, द हाईएस्ट चैलेंज, ये हाईएस्ट चैलेंज रहा है हर माशरे में, हर कल्चर में, हर सोसाइटी में, कि हाउ टू कन्वर्ट योर नेगेटिव थॉट इनटू द पॉजिटिव थॉट। ये पूरा एक पैकेट है, पूरा एक टेक्निक, पूरा एक मेथड है जिसमें हाउ टू कन्वर्ट योर नेगेटिव थॉट इनटू द पॉजिटिव थॉट। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आज के लेक्चर के, थॉट आपकी रियलिटी बन जाती है। सो थिंक पॉजिटिव, feel positive and act positive, and your
belief system feels good, and if your belief system feels good, then your fruit, आपका जो फल है वो मीठा होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।